सुप्रभात भैया बहन। ध्यान देंगे। औद्योगिकरण चैप्टर रिवीजन के लिए जो हम लोग शुरू किए हैं उसमें दूसरा टॉपिक के बारे में आज बतला रहे हैं। टॉपिक है हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति। कहा जाता है कि ब्रिटेन में जिस समय विक्टोरिया का शासन था उस समय मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। गरीब किसान और बेकार लोग कामकाज की तलाश में बड़ी संख्या में शहरों में जाते थे। तो एक बात यहाँ समझने वाली है कि ब्रिटेन में मानव श्रम की कमी क्यों नहीं थी। इस संबंध में पुस्तक में कुछ चर्चा नहीं है, लेकिन इसके पीछे कारण यह है कि ब्रिटेन एक साम्राज्यवादी देश था और साम्राज्यवादी देश होने के कारण उसके पास उपनिवेश अधिक थे, इसलिए उसके पास मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। और कहा जाता है कि जब श्रमिकों की बहुतायत होती है, श्रमिक अधिक संख्या में उपलब्ध होते हैं तो वेतन गिर जाता है। ऐसे भी आप देखेंगे कि बाजार में उदाहरण स्वरूप किसी वस्तु की अधिक आयात हो जाती है, अधिक संख्या में वस्तु हो जाती है तो उस वस्तु की कीमत गिर जाती है। तो इसी तरह से हाथ का श्रम कम नहीं हुआ। किसके वनस्पति? तो वाष्प शक्ति से चलने वाले यंत्रों की अपेक्षा हाथ का श्रम ब्रिटेन में ज़्यादा सशक्त था। बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती रहती थी। मौसम का मतलब समझ रहे हैं कि किसी एक खास समय में काम का मिलना और बाकी समय में काम का नहीं मिलना। तो ऐसे भी कुछ समय आते थे जैसे गैस घरों और शराब खानों में जाड़ों के दौरान काम अधिक रहता था। उस समय क्रिसमस के समय भी बुक बाइंडरों और प्रिंटरों को भी दिसंबर से पहले अधिक काम रहता था। तो इस तरह से हाथ के श्रम का कोई कमी नहीं था। आप इसी पेज पर सोर्स क पढ़ेंगे कि किस प्रकार काम पाने के लिए एक मजदूर जो है विल थोर्न मौसमी काम की तलाश में लंदन के लिए प्रस्थान करता है और वह चाहता है, उसकी इच्छा रहती है, उसका एक पुराना दोस्त भी लंदन में रहता है कि वहाँ पहुँचेगा तो उसके प्रयास उसे काम मिल जाएगी। इस क्रम में वह कई छोटे मोटे काम भी किया, जैसे ईंट ढोने का काम किया। तो आप विल थोर्न के बारे में पढ़ेंगे तो मजदूरों के जीवन के बारे में पता चलेगा। इसी संबंध में कहा जाता है कि विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग या कुलीन वर्ग के लोग जो थे, या कहा जाए तो जो संपन्न वर्ग के लोग थे, वह वाष्प शक्ति से बनने वाले वस्तुओं की अपेक्षा हाथ के श्रम से जो वस्तुएं बनती थी उसकी मांग अधिक थी। इसलिए कि हाथ के श्रम से निर्मित वस्तुओं को पवित्र माना जाता था, सुरुचिपूर्ण माना जाता था और इसमें गुणवत्ता भी अधिक होती थी। जिन देशों में मजदूरों की कमी होती है वैसे देशों में ही उद्योगपति मशीनों का इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पर मजदूरों का अभाव है, इसलिए कि मशीनों पर कम मजदूर में भी काम किया जा सकता है। तो ऐसा एक उदाहरण दिया गया है अमेरिका के बारे में कि 19वीं सदी के अमेरिका में कम मजदूरों के रहते हुए उद्योगपति मशीनों का उपयोग करते थे, लेकिन ब्रिटेन में कभी भी श्रमिकों की कमी नहीं थी। दूसरा एक टॉपिक है कि मजदूरों की ज़िंदगी। कहा जाता है कि कैसे प्रभावित हुई। सबसे पहले कि बाज़ार में श्रम की बहुतायत से मजदूरों की ज़िंदगी भी प्रभावित हुई। अब मान लीजिए कि जहाँ बहुत कम मजदूरों की आवश्यकता है वहाँ मजदूरों की भीड़ लगी हुई है, तो अधिक से अधिक मजदूर होंगे तो काम पाने में भी सबको दिक्कत होगी। इसलिए नौकरी मिलने की संभावना में यारी दोस्ती, कुनबे कुटुंब, जान पहचान के आधार पर लोग काम पाना चाहते थे। अगर किसी कारखाने में किसी का दोस्त है, रिश्तेदार है, तो लोगों को लगता था कि उनकी पैरवी से मुझे नौकरी मिल जाएगी। तो रोज़गार चाहने वाले बहुत सारे लोगों को हफ्तों इंतज़ार करना पड़ता था। कैसे उनकी जीवन प्रभावित होते थे
उदाहरण दिया गया कि लोग काम पाने के लिए शहरों में जाते थे और काम नहीं मिलता था तो वे पुलों के नीचे या रैन बसेरों में रात काटते थे। कुछ बेरोजगार शहर में बने निजी रैन बसेरों में भी रहते थे। तो इस तरह से मजदूरों का जीवन प्रभावित हुआ। बहुत सारे उद्योग में मौसमी काम की वजह से कामगारों के बीच बीच में बहुत समय तक खाली बैठना पड़ता था। तो जिस समय मजदूर खाली बैठते थे तो उनका जीवन प्रभावित होता था। काम का सीजन गुजर जाने के बाद दोबारा वो सड़क पर आ जाते थे, यानी बेकार हो जाते थे। तो इस तरह से उनका जीवन प्रभावित होता था। कहा जाता है कि 19वीं सदी के शुरुआत में कुछ वेतन में सुधार तो हुआ, लेकिन इससे मजदूरों की हालत में बेहतरी नहीं हुई। औसत आंकड़ों से अलग अलग व्यवसायों के बीच आने वाले फर्क और साल दर साल होने वाले उतार चढ़ाव छिपे रह जाते थे। कहा जाता है कि लंबे नेपोलियन युद्ध के दौरान कीमतें वस्तुओं की तेज़ी से बढ़ी तो मजदूरों की आय के वास्तविक मूल्य में भारी कमी आ गई। अब उन्हें वेतन तो पहले जितना मिलता था, लेकिन उससे वे पहले जितनी चीज़ें नहीं खरीद सकते थे। तो मजदूरों की आमदनी सिर्फ वेतन दर पर ही निर्भर नहीं होती थी, रोजगार की अवधि भी काफ़ी मायने रखती थी कि कुछ समय काम मिला और कुछ समय काम नहीं मिला। तो इस तरह से इसी पेज पर आप देखेंगे कि एक स्पिनिंग जेनी मशीन का चित्र दिया हुआ है। इस संबंध में हम आगे बतलाएंगे आपको कि किस प्रकार नए शब्द में स्पिनिंग जेनी के बारे में दिया हुआ है कि जेम्स हरगिव्ज द्वारा 1764 में स्पिनिंग जेनी मशीन का निर्माण किया गया। तो बेरोजगारी की आशंका के कारण बहुत सारे मजदूर नए जो प्रौद्योगिकी, नए टेक्नोलॉजी का जो आविष्कार होता था तो उससे वे चिढ़ते थे और उनका वो विरोध करते थे। उन्हें लगता था कि नए यंत्र के आने से उनका काम छीन रहा है। तो 1840 के दशक के बाद शहरों में निर्माण की गतिविधियां तेज़ी से बढ़ी, लोगों के लिए नए रोजगार भी पैदा हुए, सड़कों को चौड़ा किया गया, नए रेलवे स्टेशन बने, रेलवे लाइनों का विस्तार किया गया, सुरंगें बनाई गई, यानी कई तरह के काम की शुरुआत हुई। तो इसमें लेकिन स्पिनिंग जेनी मशीन के आने से खास करके महिलाओं को लगा कि हमारा रोजगार छीन रहा है, इसलिए महिलाओं ने ऐसे यंत्रों का विरोध किया। कहीं कहीं तो मशीनों को तोड़ने का भी काम लोगों ने शुरू किया। तो स्पिनिंग जेनी मशीन के संबंध में दिया हुआ है। और धन्यवाद भैया बहन, अगले दिन अगला टॉपिक।